आपको बड़ी खबर बता देते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में एक जवान घायल हो गया है। सेना कैंप पर आतंकियों की ओर से किया गया हमला। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अभी भी बताया जा रहा है कि गोलीबारी चल रही है। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। रात की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश एक बार फिर से की गई है आतंकियों की ओर से। हालांकि इस कोशिश में आतंकी कामयाब नहीं हो पाए। सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों को जवाबी कार्रवाई के जरिए जवाब दिया जा रहा है। सेना कैंप पर आतंकियों की ओर से हमला, जिसमें एक जवान के भी घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी का ये पूरा मामला, बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर राजौरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले की खबर है। राजौरी के ख्वास इलाके में सेना के कैंप पर यह हमला आतंकियों की ओर से करने की कोशिश की गई। ज्यादा जानकारी इस पर ले लेती हूँ। मेरे साथ जुड़ गए हैं अजय जांडियाल, हमारे संवाददाता। अजय, क्या प्लानिंग थी आतंकियों की? क्या किसी बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी, जिसे सुरक्षा बलों ने कामयाब नहीं होने दिया? सेना ने एक बड़े हमले को जो है आपको बता दूं कि विफल कर दिया है। दरअसल बीती रात की ये घटना है जब ख्वास इलाके में पुरुषोत्तम कुमार नाम का जो एक बीडीजी मेंबर है जिनको शौर्य चक्र मिला हुआ है, उनके घर पर जो है आतंकियों ने हमला किया और उसी के बाद से लगातार सुरक्षा बलों ने जो है यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है। दरअसल रात को 3 बजे का वक्त था जब आतंकियों ने पुरुषोत्तम कुमार के घर जो है हमला किया और उसके बाद सेना की एक टुकड़ी पहले से वहां पे जो तैनात थी, क्योंकि इस चीज की पहले से आशंका थी कि आतंकी जो है यहाँ पर छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद आतंकियों ने आपको बता दूं कि जैसे ही हमला किया तो सेना ने मोर्चा संभाला और तुरंत जो है वो जवाबी कार्रवाई शुरू की। और इस मुठभेड़ में आपको बता दूं अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक एक आतंकी जो है उसे वो जख्मी हुआ है, जबकि 2 से 3 आतंकी अभी भी उस जंगल के इलाके में घिरे हुए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि मुठभेड़ जो है रात को 3 बजे जब शुरू हुई, उसके बाद से आतंकी यहां से भागने के प्रयास कर रहे थे, मगर सुरक्षा बलों ने पहले से इस पूरे इलाके में कॉर्डन लगा के रखा था। दरअसल इस चीज की पहले से आशंका जताई जा रही थी कि पुरुषोत्तम के घर में जो है आतंकी उसको निशाना बना सकते हैं। दरअसल बीडीजी मेंबर पुरुषोत्तम ने 2023 में एक वहां से अपने ख्वास इलाके में आतंकियों की एक मूवमेंट को देखा था, जिसके बाद उसने वहां पे उनको घेर कर एक आतंकी को मार गिराया था, जिसके बाद पुरुषोत्तम कुमार को जो है एक शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति ने उन्हें शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया था। और अब जो है उसके घर पे जब हमला हुआ उस वक्त पुरुषोत्तम घर पे नहीं थे, मगर उनके भाई, उनके चाचा और कुछ और लोग वहां पे थे। इस हमले में एक सेना के जवान और पुरुषोत्तम के जो एक रिश्तेदार हैं उनके जख्मी होने की खबर है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। एक आतंकी जख्मी हुआ है। 2 आतंकियों के गुटों ने अलग अलग लोकेशन पर जो है ये हमला करने की कोशिश की, मगर उसे विफल कर दिया गया है और अब मुठभेड़ जारी है। जंगल का इलाका है, आतंकी यहां से भागे ना, इस चीज की पूरी जो है सेना कोशिश कर रही है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी जानकारियां बता रहे हैं अजय कि फिलहाल पूरे इलाके को घेरा गया है सुरक्षा बलों की ओर से। इलाके के बारे में भी आसपास आप बताएं, क्या जंगल का पूरा एरिया ये बताया जा रहा है? पुरुषोत्तम आप बता रहे हैं जिनका जो मुख्य टारगेट पर थे आतंकियों के, उनके आसपास का जो पूरा इलाका है घर का, वो कैसा है? आतंकियों की संख्या अजय कितनी रही और कितनी देर तक माना जा रहा है कि जो पूरी मुठभेड़ है वो चल सकती है? क्या आतंकियों की ओर से फायरिंग अभी भी हो रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो ख्वास इलाका पड़ता है, दरअसल राजौरी टाउन से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और जंगल के इलाके में कुछ एक गांव हैं जहां पर कुछ घरों में लोग रहते हैं और वहीं पर जो है ये आतंकी पहले से कहीं ना कहीं बैठे हुए थे और कोशिश इनकी ये थी कि यहाँ पर पुरुषोत्तम और वहाँ पर जो सेना का टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस बना है उसको निशाना बनाया जा सके। जो सूचना है, इन आतंकियों की संख्या 4 से 6 हो सकती है और इन आतंकी
आतंकियों ने अलग अलग गुटों में बंटकर उसके बाद जो है सेना के इस एक चौकी जो वहां पे बनाई गई थी और दूसरी तरफ जो पुरुषोत्तम का घर था उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, सेना के जवान जो पहले से सतर्क थे उन्होंने और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो वहां पे थे उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की। और जवाबी कार्रवाई में आतंकी पहले वहां से भाग निकले, मगर उसके बाद आतंकी जंगल के इलाके में जब छुपे हुए थे फौज से बचने के लिए, उसी वक्त जो सुबह की पहली रोशनी शुरू हुई है वहां पे एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हुई और उसमें एक आतंकी जो है वो जख्मी होने की खबर है, जबकि बाकी आतंकी जो है अलग अलग जंगल के इलाकों में छुपकर इस वक्त वहां से फौज की तरफ निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सेना लगातार सतर्क है, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सतर्क है। फौज के आला अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एसएसपी राजौरी हैं वो खुद वहां पे मौजूद हैं ताकि इस ऑपरेशन में किसी भी तरीके से आतंकियों का सफाया हो सके, इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए एक आतंकी भी मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि घायल हुआ है। सेना कैंप पर आतंकियों की ओर से बड़ा हमला करने की कोशिश थी, लेकिन अपने मंसूबों में आतंकी कामयाब नहीं हो पाए। जम्मू रीजन में अजय पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें, कई आतंकी हमले हुए हैं और बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस भी इस वक्त चल रहे हैं। उसको लेकर क्या है जानकारी? उसके बावजूद भी आतंकियों की ओर से हमला करने की अगर कोशिश की जा रही तो क्या इसे खुली चुनौती के तौर पर भी देखें? हालांकि इस हमले में वो कामयाब नहीं हो पाए, जो कि ये दिखाता है कि सुरक्षा बल भी पूरे तरीके से अलर्ट और एक्टिव मोड में है। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में खासतौर पे राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, रियासी और उधमपुर का जो इलाका है यहाँ पर आतंकी हमलों को तेज करने का प्रयास किया गया है और उसी के चलते जो है पहले से सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे सड़कों पे जो आवाजाही है, ये राजौरी जम्मू हाईवे है जहाँ पर भी इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी संदिग्ध अगर दिखे तो उससे निपटा जा सके। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो तमाम अन्य सुरक्षा बल हैं वो लगातार हर इलाके पे नजर रखे हुए हैं। डोडा में भी और रियासी में भी अभी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। वहीं अगर ख्वास की बात की जाए तो ख्वास जिस जगह पे ये ऑपरेशन चल रहा है, जहां मुठभेड़ चल रही है, वहां घना जंगल है आसपास के इलाके में। तो ऐसे में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो तमाम जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो पूरे इलाके में जो है वो सतर्क हैं और उनको भी वहां पर घेराबंदी करने के लिए रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से इस इलाके में छुपे आतंकी जो है यहाँ से भागने ना पाए, क्योंकि लगातार जम्मू रीजन को जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट करने का प्रयास आतंकी कर रहे हैं। पाकिस्तान की खासतौर पे ये मंशा है कि किसी भी तरीके से जम्मू में आतंकी हमलों को तेज किया जाए। और यहाँ पर आप देखें तो लगभग 7 से 8 ऐसे जिले हैं जहाँ पर इस वक्त आतंकी घटनाएं, आतंकी गतिविधियां जो है वो तेज हुई हैं। पिछले कुछ समय में खासतौर पे सेना को निशाना बनाने के प्रयास जो है वो लगातार किए जाते हैं। इस हमले में अगर आप देखें तो किस तरीके से पुरुषोत्तम को निशाना बनाने की मंशा कहीं ना कहीं साफ होगी कि एक तरफ पुरुषोत्तम को कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद ही उसके घर पर हमला बोलने की दावा बोलने की आतंकियों की जो साजिश है वो साफ दिखाती है कि बौखलाए हुए हैं आतंकी, क्योंकि उनको लगता है कि सेना और पुलिस तो ठीक, मगर अब जो सिविलियंस हैं, जो बीडीजी मेंबर्स है, विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं, वो भी अब आतंकियों के मुकाबला कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनको मार गिरा रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको मोराल डाउन करने की एक आतंकियों की साजिश थी, मगर सेना ने समय रहते इसे विफल कर दिया है और अब मुठभेड़ चल रही है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। चलिए ठीक है अजय, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से